ट्रंप शहबाज मुलाकात, फाइटर जेट की गूंज और भारतीय मीडिया को लगने वाली आग, ये सारा मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, 3 बातें मैंने की, ये सारा मामला क्या है हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलाकात पर हम बात कर चुके हैं कि उसका प्रोटोकॉल क्या था, उसकी चीज़ें क्या थी। लेकिन एक चीज़ को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, आप सारे इस वक्त मीडिया हाउस उठा लें, उन्होंने कहा ट्रंप ने जिस वक्त मुलाकात की हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब से, तो उनके जो कॉलर कोट पिन थी, वो एक जहाज़ लगा हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, उनका एक झंडा था और एक जहाज़ था। अब उसको लेकर वो इसको इशू बना रहे हैं कि ये जहाज़ लगाने का मकसद क्या था। देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबसे बड़े सेल्समैन हैं F-35 के। उन्होंने जब मुलाकात की है मोदी से, तो उस वक्त भी F-35 की सेल के हवाले से बात हुई। वो तो जंग मई में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शहीनों ने जब गिराए राफेल, तो अमेरिका भाग गया। अमेरिका ने कहा नहीं, ये तो अभी राफेल जो है इसका सामना नहीं कर पाया इनका, तो इनके पास J-35 आएगा तो क्या ये करेंगे। लेकिन आजकल वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने F-35 को। तुर्किया के सदर की जब मुलाकात हुई उनके साथ, तैयब अर्दोआन की, तो उनके साथ भी उन्होंने F-35 की डील की बात की थी। और ये लगा कोड पिन लगी देखकर पूरा भारतीय मीडिया इस बात को प्रोपोगेट कर रहा है कि शायद पाकिस्तान F-35 भी लेने जा रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप वो पिन लगा कर आए। अगर आप शहबाज शरीफ साहब के बैठे हुए को देखें, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो झुके हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब सीधे बैठे हुए हैं, जो साइड टेबल है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जहाज़। तो एक सेल्समैन के लिए क्या होता है कि जिस तरफ भी नज़र दुराई जाए उस तरफ जहाज़ नज़र आए। तो इस वक्त वाइट हाउस जो है वो बिल्कुल एक सेल्स पॉइंट बना हुआ है F-35 के लिए, जिसके साथ कितने हादसा हुए इस पर आप एक रिपोर्ट कर चुके हुए हैं। बिल्कुल। और अगर आप वो रिपोर्ट निकाल कर देखें तो F-35 की अपनी जो है जो उसकी क्या उसको कहते हैं कुव्वत है, वो कमज़ोर है, और उसको अब बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम मुल्कों से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा जहाज़ है, 5th जनरेशन का जहाज़ है, लेकिन हम J-35 ले चुके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें किसी F-35 की अब ज़रूरत नहीं है, और हम खुद अभी 5th जनरेशन के एक जहाज़ पर काम कर रहे हैं। और वो 5th जनरेशन का जहाज़ आपको भी पता है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। तो एयरफोर्स जो है इस वक्त कलीदी काम कर रही है। एयरफोर्स पूरी दुनिया की, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप चलें इसराइल ईरान वार को भी लें तो आपको समझ आएगी कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसने किस तरह से B-52 बम्बार के ज़रिए बम्बारमेंट की और उस जंग को रुकवाया। चलो इसको इस तरह से, इस नज़र से देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद बगराम एयरपोर्ट की बात चल पड़ी, वो क्या है? उत्थों बसां तो नहीं ना चलनियां, भाएं लाड़ी अड्डा तो नहीं है, बिल्कुल, वहाँ जहाज़ ही उड़ेंगे ना। जहाज़। और वो कहा जा रहा है कि उसकी जो 8 स्ट्रिप्स हैं उस पर B-52 बम्बार भी उतर सकता है, अगेन जहाज़। उसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग मई, जिसमें हमने 6 राफेल जो हैं, 6 राफेल तो नहीं, राफेल तो उसके 3 या 4 हैं, 4 राफेल कंफर्म हुए हैं। 6 जहाज़ जो हैं उनके गिराए, और उनके लातदाद ड्रोन्स को गिराया, अगेन जहाज़। और वो जहाज़ गिराने के बाद ही हम उस जंग के फातिहा हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को जरूरत नहीं हुई। जिस तरह 65 में MM आलम ने गिराए थे जहाज़, उसके बाद उनको जरूरत नहीं हुई थी जहाज़ उड़ाने की, इस तरह ये जहाज़ उड़ाने की। तो एयरफोर्स याद रखें पूरी दुनिया में आने वाली जंगों के कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं, बल्कि करते रहे हैं। जब से ये जहाज़ ईजाद हुए हैं, जंगी जहाज़, फाइटर जहाज़, दूसरी जंग अज़ीम में भी जर्मन को फतह उन अमेरिकन जहाज़ ने दी थी, जिनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो उनके पास नहीं थी। बरतानिया को वो टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे जर्मन्स को शिकस्त हुई थी। तो जहाज़ एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए कि जंगों में वो जीतते हैं, बल्कि जो दुनिया के ममालिक जहाज़ फाइटर प्लेन बनाते हैं वो उससे अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो उनकी इकॉनमी है उसको बाहर बेचते हैं। जिस तरह से हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को 2-3 मुल्कों के साथ डील की है, और वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ से जो आएगा वो पैसा ही होगा, दौलत ही होगी। और अमेरिका अगर बेचता है तब भी दौलत जाएगी उसके पास, चीन अगर बेचता है तो उसके पास भी दौलत जाएगी। हम 40 जहाज़ जो हैं
वो तो बुक कर चुके हैं। और मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद के हवाले से, और हमने कहा था कि हमें ज़रा फास्ट ट्रैक पर जो है J-35 दे दिए जाएँ, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ जहाज़ है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्योंकि जहाज़ों की सेल पर परचेज का काम कर रहे हैं आजकल, तो ये कहते हैं वो अजीब सा लग रहा है, सदर है यार अमेरिका के, लेकिन क्योंकि वो अपना F-35 बेचना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं और बना चुके हैं, चाहते हैं कि फ़ौजियाँ ख़रीदें, इसलिए शायद वो हर वक्त वो हमा वक्त वो पिन लगाए रखते हैं ताकि तस्वीरें बने तो उसमें उसकी प्रमोशन होती रहे। और ये बड़ा अच्छा सेल्स टैक्टिस है। अगर आपने कभी किसी चाय की पत्ती का इश्तिहार देखा हो तो आपको जिस कलर का डब्बा होता है उसी कलर के हिरवन्ने कपड़े पहनने होते हैं, उसी कलर की अलमारी होती है, उसी कलर का कप होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी नज़रों में चीज़ें ठहर जाएँ। तो मैंने आपसे कहा कि साइड टेबल पर पड़ा वो जो शो पीस है उसको देखें, वो भी जहाज़ बना हुआ है, ये भी है। ये तो हम पूरे कमरे का व्यू नहीं दे सके, 360 अगर हमें मिलता तो हम पूरा व्यूज़ दिखाते, तो जगह जगह मेरा हाल उन्होंने जहाज़ लगाए होंगे। तो ये मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और समझ रहा है कि जो F-35 की डील मोदी करने जा रहा था, शायद वो डील जो है शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर करने जा रहे हैं। हम किसी ऐसी डील में शायद शामिल नहीं होंगे जिसमें हम पर यह पाबंदी हो कि ये जहाज़ आपने फ़लाँ के ख़िलाफ़ नहीं उड़ाना है। हमारा जो दिल करेगा करेंगे, जो जहाज़ जहाँ उड़ाना चाहेंगे उड़ाएंगे, और जिसके ख़िलाफ़ उड़ाना चाहेंगे उड़ाएंगे, और जिस जहाज़ को चाहेंगे गिराएंगे। ये हमारा मतवा नज़र है। ये पिने शिने लगाने से हम मरगूब होने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस पिन की पूरी सलाहियत के बारे में बताया, और ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल आजकल जहाज़ बेचने और ख़रीदने की बातों में लगे हुए हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बगराम एयरपोर्ट की बात चल पड़ी, वो क्या है? उत्थों बसां तो नहीं ना चलनियां, भाएं लाड़ी अड्डा तो नहीं है। बिल्कुल जहाज़ ही उड़ेंगे ना, जहाज़। और वो कहा जा रहा है कि उसकी जो 8 स्ट्रिप्स हैं उस पर B-52 बमबार भी उतर सकता है, अगेन जहाज़। उसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग मई, जिसमें हमने 6 राफेल जो हैं, 6 राफेल तो नहीं, राफेल तो उसके 3 या 4 हैं, 4 राफेल कन्फर्म हुए हैं, 6 जहाज़ जो हैं उनके गिराए, और उनके लातदाद ड्रोन्स को गिराया, अगेन जहाज़। और वो जहाज़ गिराने के बाद ही हम उस जंग के फातिहा हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को 2-3 मुल्कों के साथ डील की है और वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ से जो आएगा वो पैसा ही होगा, दौलत ही होगी। और अमेरिका अगर बेचता है तब भी दौलत जाएगी उसके पास, चीन अगर बेचता है तो उसके पास भी दौलत जाएगी।